इसमें स्टार्ट। अच्छा, नेक्स्ट हम रिकॉर्ड अपडेट और रिकॉर्ड डिलीट दोनों का मैं एक ही फॉर्म बनाऊंगा, ठीक है ना। फॉर्म हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हम ड्रीमवीवर में आसानी से बना लेते हैं, तो इसलिए मैं ड्रीमवीवर को यूज कर रहा हूँ। इसमें एक न्यू फाइल ले ली, इसमें से फाइल में सेलेक्ट कर रहा हूँ PHP फाइल और क्रिएट। इसके अंदर सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास फॉर्म्स के अंदर से फॉर्म ले लिया। इस फॉर्म के अंदर लेते हैं सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स। अगर आपने स्प्राई यूज करना है तो स्प्राई पे आ जाए। स्प्राई के अंदर स्प्राई वैलिडेशन टेक्स्ट फील्ड। अच्छा, विंडो को पहले सेव कर लेते हैं। एफ ड्राइव के अंदर है ना PHP प्रोग्रामिंग। इसको मैं नाम दे देता हूँ अपडेट एंड डिलीट और एक्सटेंशन यहाँ पर .php। सबसे पहले आईडी आ गई। आईडी के अंदर मैंने txt रोल, लेबल आ गया रोल नंबर। ये हमारा पहला टेक्स्ट बॉक्स आ गया, ठीक है, जो हमारे इस डेटाबेस में बना हुआ है। रोल नंबर आ गया। फिर नेम के लिए भी यहाँ पे txt फील्ड txt नेम और यहाँ पर आ गया नेम। फिर हमारे पास है इसमें डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए भी आप टेक्स्ट फील्ड यूज करोगे txt DOB और इधर आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ। ठीक है सर, मेरा क्या है बेटा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। और फिर हमारे पास आ जाएगा स्प्राई वैलिडेशन सेलेक्ट, जो कि जेंडर के लिए आ जाएगा TRP अंडरस्कोर जेंडर और लेबल आ गया जेंडर। और इसके अंदर लिस्ट वैल्यूज मेल आ गया और फिर फीमेल, और इसको मैंने ओके कर लिया। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा इसमें एक फॉर्म्स के ऊपर वापस जाएं, एक बटन, इसको मैंने नाम दे दिया BTN अपडेट। फिर एक और बटन BTN डिलीट। ये पहला बटन आ गया, इसके लिए मैंने कोड लिख लिया अपडेट रिकॉर्ड। और सेकंड बटन आ गया, इस पे आ जाएगा डिलीट रिकॉर्ड। ठीक है, फॉर्म क्रिएट हो गया। इसको फिर मैंने क्लोज कर दिया। ड्रीमवीवर की अब हमें जरूरत नहीं है। PHP प्रोग्रामिंग आ गया। अपडेट एंड डिलीट का हमारे पास फॉर्म आ गया। इसको ओपन विद कर लेते हैं न्यूज़फियर में। न्यूज़फियर आ गया, ऑलरेडी ओपन है। सबसे ऊपर PHP का ब्लॉक बना लिया। $con इज इक्वल टू MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट लोकल होस्ट रूट और पासवर्ड जो है इसको एम्प्टी छोड़ेंगे। MySQL अंडरस्कोर select DB। DB नेम हमारे पास क्या है इसमें, हाँ ये वकार नाम से है। और $com। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं डिलीट का कोड डालूंगा। इफ ब्रैकेट स्टार्ट डॉलर इस सेट से हम चेक करेंगे कि हमने कौन सा बटन प्रेस किया हुआ है। $अंडरस्कोर पोस्ट स्क्वेयर ब्रैकेट डबल कोट्स
btn del, अगर हम btn del को प्रेस करते हैं, btn delete, देन क्या करें, डॉलर साइन और डॉलर साइन के अंदर आईडी या आर नंबर इक्वल टू डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट्स txt रोल। जब हम रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हैं तो सिर्फ हमें प्राइमरी की जरूरत है जिस बेस पे हम रिकॉर्ड डिलीट करेंगे। जब रिकॉर्ड अपडेट करते हैं उस वक्त हमें बाकी फील्ड्स भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे रोल नंबर आ गया, रोल नंबर के अंदर यहाँ पे सबसे पहले डॉलर साइन cmd इक्वल टू mysql अंडरस्कोर क्यूरी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, टेबल नाम है गुल, वेयर कॉलम नेम है क्या हमारे पास रोल अंडरस्कोर नंबर, इक्वल टू सिंगल कोट्स डॉलर साइन आर नंबर। अच्छा, जब हम रिकॉर्ड अब इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं या डिलीट करते हैं, इंसर्ट से पहले रिकॉर्ड जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसको चेक करना लाजमी है कि वो मौजूद है या नहीं है। क्यों, अगर एक रिकॉर्ड मौजूद है दोबारा इंसर्ट कर लो तो एरर आएगा, तो इसलिए हमने इंसर्ट से पहले चेक किया था उसको कि रोल नंबर पहले मौजूद था या नहीं। रिकॉर्ड डिलीट और अपडेट करने से पहले ये लाजमी नहीं है कि उसको चेक किया जाए कि वो मौजूद है या नहीं है, लेकिन बेहतर है। बेहतर इसलिए है अगर हम डायरेक्ट डिलीट की कमांड लगा लें, मैंने तो रोल नंबर 5 और डिलीट कर दो, रोल नंबर 5 डेटाबेस में मौजूद ही नहीं है, कंप्यूटर हमें मैसेज दे देगा रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुली डिलीटेड, लेकिन हमने यूजर से गलत बयानी की है, ठीक है। हम यूजर को इसकी बजाय ये कह दें अगर कि रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीटेड, तो ये एक प्रॉपर और सही मैसेज है। इसी तरह जब हम रिकॉर्ड अपडेट करते हैं, यूजर रिकॉर्ड नंबर 5 को रोल नंबर 5 को अपडेट कर देते हैं, हम यूजर को मैसेज दे देते हैं रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड, फिर वो व्यू रिकॉर्ड में जाके देता है रोल नंबर 5 है ही नहीं है, वो हमें कल ये देगा, कहेगा यार ये कैसी कोडिंग की हुई है इसने। इसलिए रिकॉर्ड को चेक करना कि मौजूद है या नहीं जरूरी नहीं था, लेकिन बेहतर है, ठीक है ना, ताकि हम किसी की कोई चीज एग्जीक्यूट अगर कर रहे हैं कोई भी कमांड तो हम उसको प्रॉपर मैसेजेस दें, ये लाजमी है, ठीक है ना, ताकि यूजर जो है वो हमारे नेक्स्ट टाइम कोई भी सॉफ्टवेयर है या कोई भी चीज है वो यूटिलाइज करे उसको। ये ना हो कि नेक्स्ट टाइम वो हमें कहेगा ना जी इस दफा इससे क्वालिटी नहीं बनवाता, ये चेक्स नहीं लगा रहा, ये फला चीज नहीं लगा रहा, तो चेक्स लगाना लाजमी होती है प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है ना। एक दो स्टेटमेंट्स एक्स्ट्रा बन जाती हैं, लेकिन यह है कि लाजमी है। अच्छा, सेलेक्ट की कमांड मैंने इसलिए लगाई है, डॉलर साइन नम इज इक्वल टू, देखिए हमने इससे पहले एक और काम किया था, रिकॉर्ड यूजर सर्च करता है, मौजूद नहीं है तो हम उसको मैसेज दे देते हैं रिकॉर्ड नॉट फाउंड। अगर मौजूद नहीं है टेबल गायब हो जाता था, हेडिंग्स रह जाती थी, टेबल गायब हो जाता था, यूजर को उससे भी तो पता चल जाता है रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन उसमें एक यूजर है जो मेरी तरह निकम्मा है, वो रोल नंबर लिखते हैं रिकॉर्ड सामने नहीं आता, वो सोचेगा शायद कोई गलती है इस प्रोग्राम के अंदर। जब हम उसको प्रॉपर मैसेजेस देंगे रिकॉर्ड नॉट फाउंड या एरर अकर इस तरह से, तो यूजर समझ जाएगा उसको, ठीक है ना। एक वेरिएबल ले लिया num इज इक्वल टू mysql अंडरस्कोर num rows डॉलर साइन cmd, if ब्रैकेट स्टार्ट डॉलर साइन num इज ग्रेटर देन 0, अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है देन और एल्स। एल्स में क्या होगा, रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, यहां पर इको, इको के अंदर स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के अंदर अलर्ट और अलर्ट के अंदर रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। ये रिकॉर्ड जो हम अपडेट कर रहे हैं ये मौजूद ही नहीं है, और स्क्रिप्ट को क्लोज कर लिया जावास्क्रिप्ट। अगर रिकॉर्ड मौजूद है तो हम उसको डिलीट करेंगे, डॉलर साइन cmd1 इक्वल टू mysql अंडरस्कोर क्यूरी
डिलीट फ्रॉम कुल। डिलीट कीवर्ड है, फ्रॉम ये भी कीवर्ड है, और GUL जो लिखो ये टेबल में है। अगर आप अपनी कमांड यहां तक लिखते हो तो ये रिकॉर्ड सारे डिलीट हो जाएंगे, जितनी भी टेबल में रिकॉर्ड पड़े हुए हैं सारे डिलीट हो जाएंगे। वेयर कंडीशन लगाना इसलिए लाजमी नहीं है, वो आपकी जरूरत तक है। आप एक बटन डालते हैं जो सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दे, तो डिलीट फ्रॉम कुल सिर्फ लिखते हैं, वेयर ना लगाएं। वेयर लगाएंगे तो वो रिकॉर्ड डिलीट होगा जो कंपेयर होगा। वेयर रोल अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू सिंगल कोट्स और $R नंबर। इफ $CMD1 is greater than 0। कंडीशंस याद है ना? ये कब चलेगी? जब कमांड सक्सेसफुली रन हो जाए। देन इको के अंदर स्क्रिप्ट के अंदर अलर्ट, और अलर्ट के अंदर रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीटेड। स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया। इसके साथ एल्स, अब ये जो एल्स है इसमें इसके अंदर इको के अंदर स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर अलर्ट, और अलर्ट के अंदर एरर अकर ड्यूरिंग, ठीक है, कल इंशाल्लाह 5:30 ही आना है, ठीक है। एरर अकर ड्यूरिंग डिलीशन, तो ये मैसेज आ जाएगा जब रिकॉर्ड एरर दे दे कोई, ठीक है ना। अब इस पेज को मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूं। टाइम लगेगा मजीद 40-45 मिनट लगेंगे, क्योंकि एक क्लास और रहती है, आधा घंटा लगेगा। अच्छा, यहां पर मैं लिखता हूं रोल नंबर 56। स्प्राइल लगा हुआ है इसलिए बाकी रिकॉर्ड फिल करना लाजमी है। बाद में हम देखेंगे कि जब हम इस फॉर्म को करेक्ट करेंगे एडिट के साथ, तो ये पहले से खुद भरा हुआ आएगा, ठीक है, हमें लिखना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे फिलहाल मैं कुछ नाम भी लिख लेता हूँ और कुछ डेट ऑफ बर्थ भी लिख लेता हूँ। रिकॉर्ड डिलीट, रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। रोल नंबर 1, नेम, कोई डेट लिख लेते हैं फिलहाल रफ सी, डिलीट करते हैं, रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिलीटेड। डेटाबेस में जाओ, ब्राउज पे क्लिक करो, रिकॉर्ड नंबर 1 डिलीट हो गया। कंडीशन क्या लगाई थी हमने? रोल नंबर 1, और रोल नंबर 1 को ये क्या कर दे? डिलीट। 56 मैंने लिखा था, वो मौजूद नहीं था, तो उसमें उसने एरर दे दिया था, रिकॉर्ड नॉट फाउंड का। जब मौजूद है तो उसको वो फिर डिलीट कर देता है। फिलहाल तो हमने कंडीशन इस पे लगाई है ना, रोल नंबर P। क्यों? जब हम रिकॉर्ड डिलीट करते हैं तो प्राइमरी की का होना मस्ट है, बाकी आपको फील्ड फिल करनी पड़ती है। फिलहाल आपको ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि हमारा प्रॉपर कोड अभी कनेक्ट नहीं हुआ है इसके अंदर। हमारा जो प्रॉपर फ्लो है वो ये होता है कि ऐड रिकॉर्ड हम करते हैं एक अलग फॉर्म से, फिर उसको व्यू करते हैं, उसके लिए एक अलग पेज होता है जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर फील्ड्स ज्यादा हो तो हम डिटेल पे चले जाते हैं, फील्ड्स कम है तो डिटेल की जरूरत नहीं है, डिटेल पे चले जाते हैं। डिटेल में फिर हम एक लिंक डालेंगे एडिट का। जब हम एडिट के लिंक पे क्लिक करेंगे ये फॉर्म सामने आ जाएगा, और जब ये फॉर्म सामने आएगा तो हमें जिस कार्ड का एडिट क्लिक किया था तो वो भरा हुआ होगा इधर, ठीक है ना। फिलहाल हमारे इस फॉर्म में कमजोरी क्या है? अब रोल नंबर 2 है आपके पास। रोल नंबर 2 का आपने चेंज क्या करना है? डेट ऑफ बर्थ। आप अगर लिखते हैं रोल नंबर 2 और डेट ऑफ बर्थ, लेकिन नाम भी लिखना पड़ेगा और जेंडर भी। अगर नाम और जेंडर नहीं लिखते, स्प्राई हटा देते तो नाम खाली हो जाएगा, जेंडर में जो भी आइटम सामने है। फिलहाल करना क्या पड़ता है आपको? फॉर्म अपडेट या डिलीट करते वक्त फिल करना पड़ता है, तो उस चीज से हमारी जान छूट जाएगी जब हम उसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। मतलब कोड जब कंप्लीट होता है एक प्रॉपर फ्लो में जब जाएगा तो तब हमारा काम हमें सही नजर आएगा। अच्छा, ये तो था हमारा सारा कोड डिलीट से रिलेटेड। इफ ब्रैकेट स्टार्ट इज सेट ब्रैकेट
$_ स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट्स BTN अपडेट। ये हमारा सेकंड बटन आ गया, BTN अपडेट, नाम BTN अपडेट, ठीक है। ये जब हम BTN अपडेट को प्रेस करते हैं तो इसमें हमारे पास सबसे पहले $R नंबर इज इक्वल टू $_ पोस्ट। अच्छा, हमने R नंबर ऊपर भी रखा हुआ है, हो सकता है कहीं मिसमैच हो जाए, तो $रोल कह दिया मैंने इसको, इज इक्वल टू $_ पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट TXT रोल। फिर $नेम इज इक्वल टू $_ पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट TXT नेम। फिर $DOB इज इक्वल टू $_ पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट TXT DOB। इसमें हमें सारी फील्ड जरूरत पड़ेंगी जितनी हमारे पास फॉर्म्स के ऊपर है। फिर $जेंडर इज इक्वल टू $_ पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट DRP _ जेंडर। ये हमारे पास सारे वेरिएबल्स आ गए। फिर हमारा सेम कोड आ जाएगा कि सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि रिकॉर्ड मौजूद है या नहीं है। $CMD2, CMD ऊपर डिफाइन है, CMD1 भी डिफाइन है, इसलिए हम इसको 2 रखेंगे। इज इक्वल टू MySQL _ select static from कुल where roll number इक्वल टू सिंगल कोट्स $roll। ये जो वेरिएबल है ROLL। जी 4 बजे, तो 4 बजे एक और क्लास है ना। चलो कल फिलहाल 4 बजे आओ ना, तो फिर कल डिसाइड कर दूंगा ना, क्योंकि असल में ग्रुप से भी आ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम का कल 4 बजे आए ना, क्योंकि 4 बजे वैसे ही फिलहाल तो एक और ग्रुप है ना। कल आओ फिर मैं बता दूंगा, सही है ना? ना कल आए 4 बजे, कल जी नहीं कल आप आओ ना, क्योंकि लेट फ्री है अभी। वो ग्रुप्स कुछ आगे आ रहे हैं, कुछ पीछे आ रहे हैं, वो कुछ की यूनिवर्सिटीज आना है, उस वजह से। 3 बजे फिलहाल वो एक प्रोजेक्ट की क्लास है, उसका भी 3-4 बजे रखो ना फिलहाल। 4 बजे फिर मैं 1-2 दिन तक एडजस्ट कर दूंगा टाइम। 4 रखते हैं, 3:30 रखते हैं, वो फिर एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है, कल आए ना फिर उसके हिसाब से। अच्छा, फिर $num2 इज इक्वल टू MySQL _ num rows $CMD2। इसमें भी हमने क्या किया, नंबर ऑफ रोज को काउंट करेंगे। वजह क्या थी कि जब हम रिकॉर्ड अपडेट भी करते हैं तो यूजर को एक प्रॉपर मैसेज देना है, रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। इफ ब्रैकेट स्टार्ट $num2 इज ग्रेटर देन 0, अगर num2 ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है रिकॉर्ड मौजूद है। एल्स रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, एल्स पे तो यही मैसेज आ जाएगा, रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। अगर रिकॉर्ड मौजूद है तो हम अपडेट की कमांड इधर पुट करेंगे, $CMD3 इज इक्वल टू MySQL _ अपडेट। ये कीवर्ड है, टेबल का नाम क्या था, कुल, ये हमारे पास टेबल नेम आ गया। सेट ये कीवर्ड है, पहला कॉलम कौन सा हम चेंज करेंगे, नेम। रोल नंबर प्राइमरी की, उसकी बेस पे हम बाकी रिकॉर्ड चेंज करेंगे। सेट नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट्स $नेम, कॉमा DOB इज इक्वल टू सिंगल कोट्स $DOB, कॉमा जेंडर इज इक्वल टू सिंगल कोट्स $GEND। ये जो वेरिएबल है, सही। आपने करना क्या है, कॉलम नेम इज इक्वल टू उसकी वैल्यू, फिर कॉमा उससे अगला कॉलम उसकी वैल्यू, फिर कॉमा उससे अगला कॉलम उसकी वैल्यू। ये जो कॉलम्स नेम है ये मैंने याद किए हुए हैं डेटाबेस में से, ठीक है ना।
ये आपको लाजमी याद रखने पड़ते हैं। अगर आप इधर वेयर ना लगाएं तो ये क्या करेगा, सारे रिकॉर्ड्स को अपडेट कर देगा। आप एक रिकॉर्ड अपडेट करते हो, सारे अपडेट हो जाते हैं। वेयर रोल अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू सिंगल कोट्स $, रोल, कंडीशन हमने रोल नंबर पे लगा दी, ठीक है ना। फिर इफ $CMD3 is greater than 0, then इको के अंदर स्क्रिप्ट के अंदर अलर्ट, और अलर्ट के अंदर रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड, और फिर /script को क्लोज कर दिया। और इसके साथ एल्स आ जाएगा। एल्स में हम अगर कोई एरर आ जाता है तो उस एरर का जिक्र करेंगे। इको के अंदर स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर अलर्ट के अंदर एरर अकर ड्यूरिंग अपडेशन। और सेमीकोलन। अब इसको मैं एग्जीक्यूट, ये ऑलरेडी हो रहा है, दोबारा भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं ताकि अपडेट का कोड रिफ्रेश हो जाए। रोल नंबर 2, नेम वकास लिख लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ में लिख लेता हूँ 1990, सॉरी ये इधर आगे 01-03, मेल, और अपडेट रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड। अब आप डेटाबेस पे आ जाओ, वापस ब्राउज पे क्लिक कर लो, तो देखिए अब ये रोल नंबर 2 है, नेम चेंज हो गया, डेट ऑफ बर्थ भी चेंज होगी, और जेंडर भी चेंज हो गया। सही है ना, समझ गए इस पॉइंट को, मुश्किल तो नहीं है ना।